तो एक तीन जो पक्ष हैं, कई बार हम बताया करते हैं, आप लोग इससे अवगत होंगे। तो जो भरत जी भगवान राम को लिवाने आए थे पूरे माता जी और सबके साथ कि चलो चले चलो वन चले चलो, माने महल चले चलो वापस। तो उन्होंने कहा कि, तो राम जी ने उस समय पर यह बात कही थी भरत जी को समझाते हुए, क्योंकि उन्होंने राज्य चलाने के भी कुछ उपदेश दिए कि राज्य कैसे, अब तो तुम राजा हो, संभालोगे तो कैसे 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 संभालोगे, तो उपदेश कुछ दिए। तो राम जी ने कहा कि तीन मत की उपेक्षा मत करना। और वो तीन मत कौन से हैं? एक कहा शास्त्र मत, एक कहा शास्त्र मत की उपेक्षा मत करना, दूसरा कहा साधु मत। साधु मत माने साधुओं की भी राय लो। कोई भी ये व्यक्ति कोई भी अपने जीवन में लागू कर ले तो वो कभी विफल नहीं होगा, माने मुंह की नहीं खाएगा जिसे कहा जाता है, उसे कभी गच्चा नहीं खाना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। तो पहला जो है शास्त्रों की उपेक्षा, देखिए कोई कार्य करने जा रहे हैं क्या ये शास्त्र के अनुकूल है। दूसरा देखिए कि साधु कहीं इसकी अवहेलना तो नहीं करेंगे, अरे बेकार तुम गलत काम कर रहे हो, माने साधुओं की दृष्टि में कहीं निंदनीय ना बन जाए, ऐसा कोई कार्य ना हो। और तीसरा जो राजा की दृष्टि से, यद्यपि उन्होंने कहा था वो राजा जो संभालेगा। और तीसरा उन्होंने कहा प्रजा मत, माने प्रजा की भी उपेक्षा मत करो। ऐसा आज लोग कहते हैं कि पहले तो राजा होते थे तो प्रजा की नहीं चलती थी, ऐसा नहीं है। पहले लोग राजतंत्र में ही लोकतंत्र का सन्निवेश हो जाता है, राजतंत्र में ही लोकतंत्र का सन्निवेश हो जाता था, तो प्रजातंत्र की उपेक्षा नहीं की गई है। प्रजातंत्र भी महत्वपूर्ण, माने प्रजा का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। जनता क्या कह रही है, राम जी ने, व्यवहारिक बात है तो हम क्या कह रहे हैं, सीता जी का त्याग किस लिए किया, शास्त्र के कहने, वो प्रजा की बात भी मानी ना, प्रजा की बात भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ये भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये मन में ना लाएं कि डंडा लेके हम चलेंगे और जो है सुनेंगे नहीं किसी की, ऐसा नहीं है। तो प्रजा की उपेक्षा भी नहीं की जाएगी, प्रजा का मत भी सुना जाएगा। तो तीनों के मत का जहाँ पे सामंजस्य बनेगा, तीनों के मत का सामंजस्य बने, इस प्रकार से हमारे कार्य करने की रीति रहती है। तो इसलिए जो है जो प्रजाजन है, पिछली बार भी हमने जो है प्रजा को जो संबोधन किया था, तो प्रजाजन जो है वो जुड़े, क्योंकि प्रजा होगी, प्रजा का बल होगा तो प्रजा का भी कल्याण होगा। क्योंकि जो जुड़ेंगे, प्रजा होगी तो उनका भी कल्याण होगा, दोनों पक्षों का कल्याण होता है। जो युद्ध होते हैं, युद्ध में जो कौरव के पक्ष के थे व्यक्ति और जो पांडवों के पक्ष के थे, क्या कौरवों के पक्ष के व्यक्ति नरक गए, ये बड़ी बात है, वो भी स्वर्ग गए, क्योंकि वो धर्म, उन्होंने अपना धर्म समझ के वो लड़े। माने जो कहीं पे यदि कोई हानि भी होती है तो उससे, उसका अर्थ ये नहीं है कि दुर्गति हो गई। यदि धर्म की सीमा में कहीं कोई मृत्यु भी दिखाई देती है तो वो दुर्गति का सूचक नहीं होती है, वो सदगति ही मानी जाती है। तो इसलिए हम जो है प्रजा से भी ये आवाहन करना चाहेंगे कि प्रजा भी साथ आए, और पहले 1.25 लाख व्यक्ति साथ आए और जुड़े, और बहुत अच्छा आगे कार्य होने जा रहा है, होगा। श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। पुरी पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव।